बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पढ़ाई करो लर्न पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना आपको कोर्स पढ़ना है, सब कुछ आज की क्लास के माध्यम से हम मेंशन करेंगे। और साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताता चलूँगा जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके फंसेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सभी जो है प्रकार के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं बीए में, वैसे तो 3 आपके सब्जेक्ट होंगे। आपने 3 सब्जेक्ट आपने लिए होंगे। एक आपका माइनर का पेपर होता है, एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है। टोटल आपको 5 पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासें जो है कराता हूँ। सभी आपको क्लासें मिल भी जाएंगी। बहुत सारी क्लासें हमारी कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो आप मेरा यदि वीडियो देर से देख रहे हो, लेट में देख रहे हो, तो आप जाकर पे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अनुसार अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जो पेपर आपका है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी जो है प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड जो है कल्चर। पेपर का आपका जो टाइटल रहेगा ईयरली जो है सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें आपको जो है पढ़ना है। चलेगा, इसमें आपके जो है हम बता दें, इसमें जो है इसके जो है 4 यूनिट को इसमें अलग किया गया है। इसमें पहले आपको पढ़ना है ईयरली जो है कल्चर ऑफ इंडिया, यानी जो है पहले आपको जो है भारत की आरंभिक कल्चर आपको पढ़ना है। फिर जो है वर्ल्ड यानी संसार की आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो कि पढ़ेंगे इसमें कि जो है ईयरली कल्चर ऑफ इंडिया यानी जो है भारत की प्रारंभिक संस्कृति क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है सोर्स ऑफ स्टडी, सोर्स ऑफ जो है स्टडी आर्कोलॉजिकल एविडेंस, वैदिक लिटरेचर, वेदांश लिटरेचर, रामायण महाभारत। इसमें जो क्वेश्चन दिया कि इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से आपके स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, जो है वास्तु साक्ष्य क्या है, वैदिक साहित्य क्या है, वेदांग साहित्य, रामायण महाभारत इत्यादि आपको पढ़ना है। तो इतिहास को जानने के लिए जो है बहुत सारे इसके स्रोत हैं। इनमें से जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और जो है विदेशी कुछ विवरण भी इसमें शामिल है। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है खुदाई से प्राप्त जो अवशेष होते हैं, जैसे कि मिट्टी के कुछ बने या फिर मूर्तियाँ हो गई हैं, तो इससे जो है हम इतिहास को जान सकते हैं। या फिर जो है मिट्टी के बर्तन हो गए हैं, या फिर जो है सिक्के उस समय के जो राजा थे चलवाए थे, या फिर हथियार, या फिर इमारत और जो है इमारतें इसमें शामिल होती हैं। मतलब जो है हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं, या तो जो है उस समय कोई जो है जो लेखक थे उस समय के जो बुकें उन्होंने लिखा है उसके माध्यम से इतिहास दे सकते हैं, या फिर जो है उस समय के जो है सिक्के उन्होंने जो चलवाए थे, या फिर जो है कुछ कलाएँ उन्होंने बनवाए थे, तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से जो है हम जो इतिहास है उसको हम जान सकते हैं। और जो कुछ हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ साहित्यिक हमारे ग्रंथ हैं, वेदांग साहित्य, रामायण इत्यादि, महाभारत, ये सब के माध्यम से भी हम इतिहास को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो यही इसके आपको स्रोत आपको बताना है। इतिहास के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आपका पूछा जाता है। इसमें से ये भी पूछ सकता है कि रामायण किसे कहते हैं, महाभारत क्या है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका है जो दूसरा आपका चैप्टर रहेगा, फिर इसमें आपको पढ़ना है दूसरा जो चैप्टर आपका रहेगा इंदस जो है सरस्वती सिविलाइजेशन ओरिजिन। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सिंध जो है सरस्वती जो सभ्यता है, ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ है, इसका विस्तार, इसकी विशेषता, इसका सामाजिक धार्मिक जो स्वरूप है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है सिंध सरस्वती की सभ्यता का आरंभ विस्तार कब हुआ, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। अगला फिर इसमें जो यूनिट आपका रहेगा तीसरा, इसमें आपको पढ़ना है कि वैदिक कल्चर क्या है, ठीक है, वैदिक संस्कृति क्या है, नेचर ऑफ वैदिक जो है कल्चर, यानी जो है वैदिक कल्चर की जो है संस्कृति क्या है, ठीक है, और इसकी जो है कह सकते हो प्राकृत क्या है। नेचर का मतलब होता है इसकी प्राकृत। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आएगा। वैदिक कल्चर किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आर्यों का जो है सामाजिक गठन, धार्मिक जो है आर्थिक जीवन उनका कैसा था, वैदिक साहित्य का सिंधु सभ्यता से क्या जो है संबंध था, क्या रिलेशन था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पर हम आपको बता दें। वैदिक साहित्य जिसको हम वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, ये जो है प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण जो संस्कृत है, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व के बीच जो है इसके बीच की कल्चर को जो है माना जाता है। वैदिक संस्कृत की बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि वैदिक संस्कृत का आधार जो है वेद था। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो है अथर्ववेद। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि आपका रहेगा यूनिट आपका 4, इसमें आपको पढ़ना है पौराणिक युग की जो है संस्कृति आपको पढ़ना है। इस और सामाजिक संस्था, इसका नैतिक आधार क्या था, ये भी आपको जो है बताना है। ठीक है,
तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेंगे। चलेगा, तो इसमें जो पौराणिक युग का मतलब ये होता है जिसे हम हिंदू धर्म में जो है त्रेता युग द्वापर युग के रूप में जो जाना जाता है, यही चीज़ है। ठीक है, इसमें भारतीय संस्कृति और जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। इस युग में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और सामाजिक संरचना में जो है महत्वपूर्ण इसमें जो है विकास हुए थे। तो इसमें बहुत सारे मुख्य इसमें बिंदु हैं, जैसे कि धर्म। तो इसमें जो है पौराणिक युग में हिंदू धर्म के जो है प्रमुख देवी देवता जैसे कि विष्णु भगवान शिव जी, दुर्गा, राम जी की पूजा का जो है विकास हुआ। इस युग में जो है वेदों के कर्मकांडों के साथ साथ जो है भक्ति और जो है ज्ञान का भी जो है बढ़ावा इसको मिला, फिर महत्व मिला। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर यहाँ से आपका जो 5 आपका यूनिट है, तो यहाँ से आपकी 4 यूनिट आपको पढ़ना है, जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वर्ड की आपको पढ़ना है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है यूनिट आपका जो इसमें जो यूनिट आपका दिया हुआ है 5, इसमें आपको पढ़ना है कि अध्ययन के जो है स्रोत, साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। इसके बाद आपका है दिया हुआ है कि विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास जो है कब हुआ है। तो इस तरह से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला इसमें दिया हुआ है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं कि ये क्या है। तो इसमें जो दिया हुआ अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, स्रोत क्या है। तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जो अतीत का अध्ययन करने के लिए एक प्रयुक्त साक्ष्य की 2 मूलभूत श्रेणियां है। साहित्यिक स्रोत में जो है पुस्तकें हो गए, जैसे कि पत्र हो गए, शिलालेख जैसे जो लिखित पाठ शामिल होते थे। जबकि पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, पुरातात्विक देखो आपका जो होता है, एक होता है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत समझ लो, साहित्यिक स्रोत जैसे कि आपकी जो पुस्तकें उस समय जो लिखी गई थी प्राचीन काल में, तो उनके माध्यम से हम इतिहास जान सकते हैं प्राचीन। और जो है बहुत सारे पुस्तकें हो गई, शिलालेख लिखवाए गए थे। तो हम लिखित पाठ के माध्यम से जो है हम जो इतिहास के बारे में जानते हैं उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब इसमें है पुरातात्विक स्रोत दिया हो कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। तो आपका जो दिया हुआ है कि साहित्यिक स्रोत अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो है जैसे कि पुस्तकें लिखी गई, पत्र लिखे गए, शिलालेख जैसे ये सब चीज़ें जो है लिखी गई, जिसके माध्यम से हम उस समय के इतिहास को, हिस्ट्री के उसको जो हम जान सकते हैं। फिर इसमें है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब होता है वे चीज़ जो ज़मीन के नीचे से जो है खोद कर निकाली गई हो, पुरातात्विक। ठीक है, जैसे कि उस समय के जो औजार थे, मिट्टी के बर्तन थे, इमारतें, जैसे कि उस समय की जो कला आकृतियाँ थी, तो ये सब चीज़ें होती हैं पुरातात्विक स्रोत। चलेगा, फिर इसमें आपका अगला चैप्टर रहेगा कि जो है मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है, इसका जो है उद्भव कब हुआ, इसका विकास कब हुआ, इसका विस्तार, सामाजिक और धार्मिक इसकी विशेषता क्या है। आपका यूनिट आपका 6 रहेगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाला है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला इसी में दिया हुआ है एक और है, इसमें फिर जो है सुमेरियन सभ्यता क्या है, बेबीलोनिया सभ्यता क्या है, असीरियन सभ्यता, ये भी 3 आपको सभ्यता इसी यूनिट 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका यूनिट आपका है 7, इसमें आपको पढ़ना कि नील घाटी की सभ्यता का उदय और जो है इसका विकास कब हुआ, इसकी सामाजिक और धार्मिक प्राकृत क्या है, ये भी आपको जो है बताना है। तो यूनिट आपका जो 7 है, इसमें नील घाटी की सभ्यता आपको पढ़ना है। तो जब हम चैप्टर्स क्लासें कराएंगे तो सारी इसकी यूनिट बाय यूनिट हम सारी क्लासें करा देंगे, कोई भी क्लास इसमें कि छूटेगी नहीं। और साथ में हम मॉडल पेपर भी सोल्व कराएंगे, और एग्जाम से पहले पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम महासंग्राम का वीडियो आप कह सकते हैं, और भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, चलेगा। नील घाटी सभ्यता जिसे हम प्राचीन मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है इसको। चलेगा, फिर लास्ट में आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना है चीन सभ्यता जो है इसका उद्भव कब हुआ है, इसका विकास कब हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। इसकी अन्य जो है जो कैरेक्टर है, इसकी जो विशेषता है, ये भी एग्जाम में आपके बनेगा। तो आपका 8वां यूनिट में केवल आपको चीन की सभ्यता आपको पढ़नी है। चाइनीज जो सभ्यता है, तो दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से चीन की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है। तो इतना आपका चैप्टर था। टोटल आपके 8 आपके चैप्टर थे जो कि आपको पढ़ना है। मैंने आपको जो है बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया है। इसकी जब चैप्टर्स क्लासें हमारी आएंगी तो आपको विधिवत में समझा दूंगा एक एक पर्सन पर, जिससे आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपने एग्जाम में आप जो है पूरा का पूरा पेपर जो है सोल्व करके आओगे।
वीडियो को लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बीए की हाल में सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। अन्य कोई भी आपको यहाँ से बैच लेने की अदर चैनल पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी हमारी क्लासेज जो है फ्री रहते हैं और मैं टेलीग्राम पर फ्री में PDF भी देता हूँ। अन्य चैनल की तरह नहीं कि मैं कोई भी आपको चार्ज करता हूँ। सारी क्लासें हमारी फ्री रहेंगी, सारी PDF भी हमारी फ्री रहेंगी। आप जाकर जो है PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और हमारी क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।